एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं लर्न, प्रैक्टिस एंड सॉल्व यानी कि LPS सीरीज, जिसमें आप पहले किसी टॉपिक के बारे में जानेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे इसी वीडियो के अंदर मेरे साथ साथ, और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर का होगा और आपको उसे सॉल्व करना होगा। तो आज का टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम शो किया है। क्रिस्टलाइजर में इनपुट होगा फीड और आउटपुट है क्रिस्टल। सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर इसे हम बोलते हैं मदर लिकर। मदर लिकर मतलब कि अगर हमने कोई सॉल्यूशन डाला क्रिस्टलाइजर में, जो भी सॉल्ट उस फीड के अंदर था उसे हमने क्रिस्टलाइज करवा लिया, यानी कि उसके क्रिस्टल्स बनवा लिए। लेकिन सारा का सारा सॉल्यूशन तो क्रिस्टल नहीं बनेगा, तो जो भी लिक्विड बच जाता है उसे हम मदर लिकर बोलेंगे। अब ये जानते हैं कि अगर हमें क्रिस्टलाइजेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमारे कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला, मोल फ्रैक्शन को हमें मोल रेशियो में या फिर मोल रेशियो को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। दूसरा, हमें ओवरऑल बैलेंस लगाना आना चाहिए और हमें सॉल्यूट बैलेंस लगाना भी आना चाहिए, या फिर इसे हम कंपोनेंट बैलेंस भी बोल सकते हैं। और चौथी चीज ये होगी, जो हमें हाइड्रस सॉल्ट गिवन होगा। अगर मान लो कि आउटपुट में हाइड्रस सॉल्ट है तो उसका वेट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो सीधे चलते हैं प्रैक्टिस की तरफ। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl in water is saturated at 11 degree centigrade. Calculate the amount of NaCl that can be dissolved by 100 kg of the solution if heated to the temperature 55 degree centigrade. और डेटा हमें गिवन है, सॉल्युबिलिटी दोनों टेम्परेचर्स पे हमें गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन से। मैं यहाँ पे जो भी सॉल्यूशन बताऊंगी उसे स्टेप्स में बताऊंगी, ताकि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उन स्टेप्स के थ्रू उसे सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहला स्टेप होगा ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पे हम ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, क्रिस्टलाइजर है। इनपुट में क्या जा रहा है, फीड ऑब्वियसली। आउटपुट में क्रिस्टल और सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम नाम दे देते हैं L से, यहाँ पे C और ये हो जाएगा F। तो हमने ये तो बना लिया। अब यहीं पे हमारा दूसरा काम ये है कि जो भी डेटा गिवन है उसे भी हम यहीं पे लिख दें। फीड जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, क्योंकि यही लिखा है सैचुरेटेड सॉल्यूशन 11 डिग्री सेंटीग्रेड से। फिर हमने उसे हीट किया, है ना। हीट करने के बाद वो आया 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और यहाँ पे गिवन है हमें 100 kg सॉल्यूशन। 100 kg सॉल्यूशन हमें यहाँ गिवन है। बाकी हमें और कोई डेटा गिवन नहीं है। सॉल्युबिलिटी हमें गिवन है। सॉल्युबिलिटी हमें यहाँ पे भी गिवन है और यहाँ पे भी, इस टेम्परेचर पे भी गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी kg NaCl अपॉन kg H2O यानी पानी, वाटर। और यहाँ पे भी हमें गिवन है 1000 है NaCl और यहाँ पे क्या है H2O। तो ये सब चीजें हमें गिवन है। आप ये चीज यहाँ पे फाइंड आउट कीजिए कि कहीं पे भी यहाँ पे हाइड्रस सॉल्ट नहीं गिवन है। हाइड्रस सॉल्ट मतलब होता है जो भी क्रिस्टल्स निकलते हैं वो सिर्फ क्रिस्टल नहीं, उसके अंदर पानी भी है। यानी सॉल्यूशन में दो ही चीजें गिवन है, NaCl एंड वाटर। तो हाइड्रस सॉल्ट मतलब होता है कि NaCl के क्रिस्टल्स तो हैं, बट उसके साथ साथ पानी भी है, यानी वाटर भी है। बट यहाँ कहीं पे भी गिवन नहीं है हाइड्रस सॉल्ट, तो हम सिर्फ यहाँ पे ये मानेंगे कि हमें सिर्फ क्रिस्टल्स मिले हैं जिसके अंदर वाटर 0 है, पानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी क्रिस्टल्स ही हैं। अगर क्रिस्टल का रेशियो यहाँ निकालते हैं तो ऑब्वियसली 1 ही रेशियो होगा। अकेला मौजूद है तो फ्रैक्शन क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे XC की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ हमारा टास्क ये है कि हमें XF निकालना है और XL निकालना है। यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी गिवन है, तो यही हमको मदद करेगी XF और XL निकालने के लिए। तो ब्लॉक डायग्राम से हमें ये तो पता लग गया कि हमें क्या क्या डेटा चाहिए अगर हमें बैलेंस लगाना है। तो XF भी चाहिए, XL भी चाहिए। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जो सॉल्युबिलिटीज गिवन है वही XF और XL की वैल्यू है, तो ऐसा नहीं है। तो अब हम सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। सेकेंड स्टेप है कैलकुलेट XF एंड XL वैल्यूज। XF XL की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये समझते हैं। सॉल्युबिलिटी जो गिवन है, अगर आप उसे ध्यान से देखें तो वो रेशियो गिवन है, ठीक है। NaCl का kg NaCl अपॉन kg वाटर, यानी कि मास रेशियो गिवन है। मास रेशियो को हमें कन्वर्ट करना है मास फ्रैक्शन में, तो ये हमें कन्वर्जन आना चाहिए। इसको समझ लेते हैं कि इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। मास रेशियो को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ कैपिटल X के साथ, और मास फ्रैक्शन को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्मॉल x के साथ। तभी मैंने यहाँ पे स्मॉल XF और स्मॉल XL लिखा है। तो सबसे पहले कन्वर्जन ही समझ लेते हैं, उसके बाद तो कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। अब मास रेशियो हमें गिवन है, तो वो दिया हुआ है kg NaCl अपॉन kg वाटर, और हमें चाहिए क्या, kg NaCl
अपॉन केजी सॉल्यूशन। ये हमें चाहिए, कन्वर्ट हमें ऐसे करना है। तो मान लो ये A है और मान लो ये B है, तो A टू B कैसे जाना है ये हमें समझना होगा कि KgNaCl अपॉन KgH2O को हमें KgNaCl अपॉन Kg सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करना है। KgNaCl अपॉन KgH2O और हमें निकालना क्या है, KgNaCl अपॉन Kg सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसे ऐसे लिखती हूँ, ये हमें याद रखना है कि हमें कन्वर्ट इसे ऐसे करना है। अगर मैं इसे ऐसे लिखती हूँ KgNaCl अपॉन KgH2O अपॉन में 1 प्लस KgNaCl अपॉन KgH2O, तो ये कैसे हो जाएगा, तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में KgH2O ऊपर गया KgH2O प्लस KgNaCl और यहाँ ऊपर क्या है KgNaCl, KgH2O कट गया, KgNaCl अपॉन KgH2O प्लस KgNaCl आ गया, यानी कि Kg सॉल्यूशन। ये Kg सॉल्यूशन ही है। इस पूरे टर्म को मैंने क्या बताया था, हमने क्या माना है, इस पूरे टर्म को हमने माना है कैपिटल X, इस पूरे टर्म को हमने माना है कैपिटल X और इस पूरे टर्म को हमने माना है स्मॉल x। तो यहां से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल X अपॉन 1 प्लस कैपिटल X इक्वल्स टू स्मॉल x। अगर हमें कैपिटल X गिवन है तो अगर हम x अपॉन 1 प्लस x करते हैं तो हमें मास फ्रैक्शन मिल जाएगा। और इसी के साथ हम ये भी सीख लेते हैं कि अगर हमारे पास केस सेकंड है, यानी कि मास फ्रैक्शन गिवन है, उससे हमें मास रेशियो में कैसे जाना है ये भी हम सीख लेते हैं। गिवन क्या है, KgNaCl अपॉन Kg सॉल्यूशन और हमें जाना है यहाँ पर KgNaCl अपॉन KgH2O। तो ये हम कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन करूँ, KgNaCl अपॉन Kg सॉल्यूशन 1 माइनस KgNaCl अपॉन Kg सॉल्यूशन। Kg सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे, KgNaCl प्लस KgH2O। तो यहाँ पे इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, Kg सॉल्यूशन माइनस KgNaCl और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, Kg सॉल्यूशन और इसके ऊपर KgNaCl। ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि Kg सॉल्यूशन कट गया और Kg सॉल्यूशन मतलब क्या है, KgNaCl प्लस KgH2। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं KgNaCl को तो क्या बचेगा, KgH2O बचेगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, KgNaCl अपॉन KgH2O। आ गया यहाँ पे मास रेशियो। तो हमने किया क्या, मैंने इस पूरे टर्म को क्या माना था, स्मॉल x, राइट। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या आ जाएगा, स्मॉल x अपॉन 1 माइनस स्मॉल x इज इक्वल्स टू x। और अगर जो हमने पहले डिराइव किया वो क्या था, कैपिटल X 1 प्लस x इक्वल्स टू स्मॉल x। यहाँ पे कैपिटल वाला है मास रेशियो और स्मॉल वाला है मास फ्रैक्शन। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी कन्वर्जन करना है तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको ऐसी मैनिपुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। सेकंड स्टेप यही था कि हमें XF और एक्सेल वैल्यू को निकालना था, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि कन्वर्ट कैसे करना है, तो इसलिए टाइम लगा है। अदरवाइज अगर हमें फॉर्मूला पता होगा तो हमें सिर्फ सेकंड्स लगेंगे इसे हमें कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो हम सबसे पहले XF की वैल्यू देख लेते हैं, हमें क्या गिवन है। XF मतलब कैपिटल XF 385 अपॉन 1000, ये हमें गिवन है। सेकंड स्टेप यहाँ पे है XF, कैपिटल XF से हमें XF पे जाना है और कैपिटल XF की वैल्यू क्या गिवन है, 385 अपॉन 10 अपॉन 1000 KgH2O। तो XF क्या हो गया, 0.385। तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो हमें कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा, ये वाला 0.385 अपॉन में 1 प्लस 0.385। इसे आप कैलकुलेट करके देखिए कि क्या वैल्यू आ रही है। वीडियो को थोड़ा पॉज कर दीजिए और फिर देखिए कि मेरी वैल्यू से आपकी वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। तो चेक कीजिए क्या आपकी वैल्यू भी यही आ रही है। अगर आपकी भी यही वैल्यू आ रही है तो आपने एकदम ठीक से किया है, और अगर नहीं आ रही है तो फिर से ट्राई कीजिए।
तो हम एक्सेल को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सेल की हमें वैल्यू गिवन थी 372.65 अपॉन में 1000 kg NaCl अपॉन kg H2O। तो एक्सेल क्या हो गया 0.37265। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम स्मॉल एक्स में। तो स्मॉल एक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, एक्सेल अपॉन 1 प्लस एक्सेल। इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट कीजिए वीडियो को पॉज करके और फिर टेली कीजिए कि आपकी वैल्यू ठीक आई है कि नहीं। की वैल्यू आ रही है 27148। अगर आपकी भी यही वैल्यू आई है तो एकदम करेक्ट है, अदरवाइज आप चेक कीजिए कि आपने क्या मिस्टेक की है और दोबारा से ट्राई कीजिए। तो सेकंड स्टेप भी खत्म हो गया। ये सेकंड स्टेप में टाइम इसीलिए लगा है क्योंकि मैंने आपको कन्वर्जन भी बताया है कि कन्वर्जन आता कैसे है, अदरवाइज ये बहुत छोटा स्टेप है। अब हमारा तीसरा टास्क है ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। इनपुट में क्या है, फीड। इनपुट में क्या है, फीड, और आउटपुट में क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड क्रिस्टल। फीड को हमने F बोला है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को L और क्रिस्टल को C। तो यहाँ पे सबसे पहले ओवरऑल बैलेंस लगा लेते हैं। F इनपुट है, L प्लस C आउटपुट है। ओवरऑल बैलेंस तो हमने लिख लिया। अब इसमें से हमें ये देखना है कि वैल्यू किसकी गिवन है। क्या हमें C की वैल्यू गिवन है, क्या हमें L की वैल्यू गिवन है, या क्या हमें F की वैल्यू गिवन है। हमें F की वैल्यू गिवन है, यहाँ दे रखा है ना 100 kg ऑफ सॉल्यूशन। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये हो गई, इसको लिख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब चौथी चीज यानी कि फोर्थ स्टेप है कंपोनेंट बैलेंस। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ पे दो कंपोनेंट हैं, या तो NaCl NH2O। आप इन दोनों में से किसी पर भी बैलेंस लगाइए, सेम आंसर आएगा। मैं यहाँ पे NaCl पे बैलेंस लगाऊंगी, आप H2O से खुद कैलकुलेट कीजिएगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैंने NaCl पे बैलेंस लगाया है, H2O पे बैलेंस आप खुद लगाएंगे, ये होमवर्क हो गया। ठीक है, अब NaCl पे हम लगाते हैं बैलेंस, कंपोनेंट बैलेंस। तो NaCl फीड में तो होगा ही क्योंकि फीड में जा रहा है, क्रिस्टल में भी NaCl ही निकल के आएगा, सॉल्ट है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी NaCl होगा क्योंकि यहाँ पे हमें सॉल्युबिलिटी गिवन है। इसका मतलब NaCl यहाँ पे 0 तो नहीं है, NaCl की वैल्यू यहाँ पर है। तो हम यहाँ पे बैलेंस लगाएंगे। अब ये देखिए NaCl पे बैलेंस अगर हमें लगाना है तो स्मॉल xf की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, xl की वैल्यू भी हमने निकाल ली है, xc की वैल्यू भी हमारे पास है और f की वैल्यू हमारे पास है। हमारे पास c और l की वैल्यू नहीं है, तो हम देखते हैं इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कंपोनेंट बैलेंस हम ऐसे लिखेंगे, f xf ये इनपुट है और l xl प्लस c xc। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें क्या क्या पता है, f की वैल्यू हमें पता है 100, xf की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली अभी, ये xf की वैल्यू, l की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, xl की वैल्यू हमने अभी निकाली 0.27148, प्लस c की वैल्यू हमारे पास नहीं है और xc 1 है, यानी सिर्फ क्रिस्टल्स हैं, पानी नहीं है। तो दो इक्वेशन हैं और दो ही वेरिएबल हैं, आराम से l और c की वैल्यू आ जाएगी। और हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में, ये देखिए हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl दैट कैन बी डिसॉल्व्ड बाय 100 kg ऑफ द सॉल्यूशन। हमें अमाउंट ऑफ NaCl निकालना है, यानी कि हमें C की वैल्यू निकालनी है, क्रिस्टल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन से L की वैल्यू पुट कर देंगे ताकि सारी इक्वेशन C में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम कैसे करेंगे, 100 माइनस C इक्वल्स टू L, यानी कि L की वैल्यू क्या हो गई 100 माइनस C। इसे हम यहाँ पे पुट करेंगे 100 इंटू 2.779 और यहाँ पे क्या है L की वैल्यू क्या हो गई इंटू 0.27148 प्लस C, क्योंकि XC की वैल्यू तो 1 है। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और यहीं पे कैलकुलेट कीजिए और चेक कीजिए कि आपकी वैल्यू क्या आ रही है। अगर आपकी भी C की वैल्यू 0.8812 kg आ रही है तो आपने एकदम ठीक से कैलकुलेट किया है, और अगर नहीं किया है तो फिर से आप वीडियो को दोबारा से देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो ये थी प्रैक्टिस की बात। मैंने यहाँ पे 4 स्टेप्स में आपको ये सॉल्व करके बताया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पे हमने लर्न कर लिया और प्रैक्टिस भी कर ली, अब यहाँ पे बारी है सॉल्व करने की। यहाँ पे आपको इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
और साथ ही साथ आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पे ऐसी ही वीडियो चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बेनिफिशियल लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।